मुझे पता है कि सबके मन में बड़े सारे प्रश्न उठते हैं और उन्हीं प्रश्नों में से 2 प्रश्न निदेशक महोदय द्वारा उठाए गए हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। जैसा कि वंदना मैडम बता रही थी कि जैसे इन्वर्टेड निप्पल होता है, इसको लेकर बहुत सारी महिलाएं, धात्री महिलाएं बड़ी सशंकित रहती है कि हमारा निप्पल नहीं है तो हम दूध कैसे पिला पाएंगे। डॉक्टर वंदना ने स्वयं बताया, डॉक्टर सलमान ने बताया, मैंने भी अपने सेशन में ये बताया था कि बच्चा दूध निप्पल से नहीं पीता है। इस बात के लिए जो महिला होती है उसको बताने की आवश्यकता है, धात्री महिला को, कि तुम इसके लेकर परेशान ना हो। बच्चा जो होता है वो निप्पल से दूध नहीं पीता है, बच्चा टीट से दूध पीता है। निप्पल तो सिर्फ उसका एक हिस्सा होता है, और बच्चा अगर पूरा मुंह खोलकर एरियोला का एक बड़ा हिस्सा अपने मुंह में लेगा तो निप्पल अगर इन्वर्टेड है या फ्लैट है तो भी उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, वो महिला आसानी से स्तनपान करा सकती है। यदि महिला को कोई समस्या आ रही है इस तरह से सिरिंज काट कर उसको अपने स्तन को, निप्पल को बाहर बनाने के लिए, तो उसके बगैर भी अगर वो सही तरीके से बच्चे का जुड़ाव कराए अपने स्तनों से, तो बिना सिरिंज से खींचे भी वो सक्सेसफुली स्तनपान करा सकती है। उसके लिए एक्सरसाइज कर सकती है, बहुत अच्छा। नहीं करती है तो भी वो बड़े आसानी से उसको करा सकती है। दूसरा एक प्रश्न उठाया गया था, कई बार बच्चे दूध पीते पीते सो जाते हैं या उसके बाद उनका जुड़ाव स्तन से बना रहता है, तो महिलाएं क्या करती हैं, बच्चे के शिशु को बाहर की ओर खींच देती हैं। जैसा कि डॉक्टर वंदना ने बताया, निप्पल पे घाव बन जाता है उसकी वजह से। तो ऐसी स्थिति में बच्चा सो गया है और अंदर वैक्यूम की वजह से उसका मुंह निप्पल से चिपका हुआ है, तो बड़ा एक अच्छा तरीका उसका है तुड़वाने का उस वैक्यूम को, कि साफ हाथों से, उंगलियां माँ ने धुल रखी हैं, साफ हाथों से एक उंगली लेकर जो बच्चे के होंठ हों और अपने स्तन के बीच में हल्का सा धीरे से एक स्तनों को दबाए, जिससे वैक्यूम टूट जाएगा और बच्चा धीरे से अपने आप अलग हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान ये भी रखने की आवश्यकता है कि यदि बच्चा स्तनपान कर रहा है तो इस तरह से न छुड़ाया जाए, नहीं तो उसको स्तनपान पूरा नहीं मिल पाएगा। हाँ, माता को ये लग रहा है बच्चा का पेट भर गया है और उसने स्तनपान पूर्ण कर लिया है, लेकिन फिर भी वो अभी उससे चिपका रह गया है, तो इस प्रकार से वो वैक्यूम तोड़ सकती है और उसके स्तनों पर या निप्पल पे कोई भी घाव नहीं बनेगा ऐसी स्थिति। थैंक यू डॉक्टर अरविंद। साथियों, आप सबके बहुत से प्रश्नों का जवाब हमारे पैनलिस्ट विशेषज्ञों ने दे दिया है। फिर भी जो प्रश्न है आपके, मैं उसमें आता हूँ। डीपीओ मुरादाबाद, आप कृपया अपना ले लें। जी, थैंक यू बंधु। मैं सर्वप्रथम तो एब्सेंसिया में माननीय मंत्री जी का और मैडम सेक्रेटरी मैडम और अपने डायरेक्टर मैडम का आभार व्यक्त करूंगी, डायरेक्टर पोषण मिशन का, कि ये जो पोषण पाठशाला का इनिशिएटिव लिया, ये बहुत ही लाभकारी रहेगा हम लोगों के लिए, और विषय का जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है एक्चुअली वो बेहतर तरीके से सभी लोगों को हो पाएगी। और हमारे एक्सपर्ट ही आज तीनों एक्सपर्ट जिन्होंने विषय पर अपना उद्बोधन दिया है, बहुत ही सहज तरीके से ऐसा विषय रखा गया। हमारे सुपरवाइजर्स जो हमारे साथ हैं यहाँ पर और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो आज जुड़े हुए हैं, बेहतर तरीके से वो समझ पाए विषयों को। यहाँ पर जो हमारे साथ लाभार्थी हैं मैम, वो क्वेश्चन करना चाहेंगे। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि शायद विषय में हम ट्विंस वाला पार्ट नहीं ले पाए, तो ट्विंस के लिए सर मुझे कोई अगर आप सुझाव दे सके कि कैसे उन बच्चों को दूध पिलाया जाए जहाँ पर कि 2 बच्चे हैं, ट्विंस पैदा हुए हैं, तो उनके समय का कैसे रहे। जब हम बात करते हैं कि एक निप्पल से पहले पिला दें और दूसरे निप्पल से फिर बाद में, तो दोनों को क्या एक ही समय पर एक निप्पल रखें। तो पहला प्रश्न ये मेरा, ये दोनों मुझे दे दो, एक वो दे देना, येलो वाला स्टॉल दे दो। थैंक यू डॉक्टर सलमान। हाँ, थैंक यू। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं थोड़ा बैठिए ना प्लीज। तो जैसे ये 2 बच्चे हैं, तो एक तो दिमाग में ये डाल लीजिए कि जो जितना जैसा बच्चा होता है वैसा दूध बनता है, उतना ही दूध बनता है। अगर कम दिन का बच्चा होता है तो कम दूध बनता है, ज्यादा दिन का बच्चा होता है ज्यादा दूध बनता है। 2 बच्चे होते हैं तो 2 बच्चों के हिसाब से दूध बनता है। 2.5 किलो का बच्चा होता है 2.5 किलो के हिसाब से बनता है, और 1.5 किलो का होगा तो 1.5 किलो के हिसाब से। दूध की कंपोजिशन मतलब उसकी
बनावट अलग अलग हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दो बच्चे, जैसा अभी बताया था डॉक्टर अरविंद ने, कि इसको हम लोग नॉर्मली एक बच्चा होता है तो हम इसको क्रॉस क्रेडल होल्ड का मतलब ये होता है कि जिस हाथ से दूध पिलाना है उसके अपोजिट हाथ से पकड़ते हैं। लेकिन जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो, तो उसके लिए फुटबॉल होल्ड आती है। ये देखिए फुटबॉल की तरह, ठीक है, दोनों बच्चों को फुटबॉल की तरह ऐसे पकड़ के आप दूध पिला सकते हैं। और अगर कोई आप उसको ऐसे भी पिला सकते हैं कि एक बच्चे को इधर से लेके एक बच्चे को इधर से लेके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे तकिया रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। और एक चीज और बता दूं, एक जो ब्रेस्ट है आपने एक बच्चे काम कर दीजिए। ये बच्चा जो जुड़वा का पहला बच्चा इसी ब्रेस्ट से पिएगा, ये बच्चा इसी से पिएगा, और एक साथ जब आप पिलाएंगे तो माँ थकेगी नहीं। वरना एक बच्चे को एक टाइम पिलाएंगे तो 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे, 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे, वो यही काम करती रह जाएगी। तो एक साथ पिलाइए, एक साथ, और एक ही बच्चा जब अगले बार पिएगा तो इसी से पिएगा। और एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक आंचल से दूध पी लिया, पूरा खत्म हो गया। तो जैसा आपने एक जरा ये मॉडल उठाइए हमारा, ये वाला वो ब्रेस्ट का, ये मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए ये ब्रेस्ट है, आपने दूध पिला लिया, अब आपको ये कंफर्म करना, हर माँ को ये आना चाहिए कि आंचल से या ब्रेस्ट से दूध कैसे निकलता है। उसके लिए मैं एक फार्मूला बताता हूँ, सभी CDPO बैठी हैं, सभी कोई है। आपने RT-PCR का नाम सुना है ना, तो PCR याद रखिए, PCR, P से प्रेस, C से कंप्रेस, R से रिलीज, दूध निकल आएगा। PCR याद रखिए, प्रेस रिलीज, ये माने दूध पिला दिया। अब ये प्रेस कंप्रेस रिलीज, अगर दूध निकल रहा है इसका मतलब इस आंचल में दूध बचा है, और जब दूध आंचल में बचा होता है तो दोबारा दूध उसमें बनता नहीं है, तो पहले इसको खत्म करवा लीजिए। जब इसमें खत्म हो जाएगा तब बच्चे को आप दूसरा आंचल, या अगर जुड़वा नहीं है तो दूसरा आंचल, नहीं तो ये बच्चे को अगले बार फिर इसी आंचल से लगाइएगा। तो ये मेरा जुड़वा बच्चों के लिए। थैंक यू सर बस इसी में जरा सा ये चीज, क्या दोनों हाथों में होल्ड करे रखेगी? मान लिया बच्चे 2 kg और प्लस में हैं, तो दोनों को होल्ड करने में कंफर्टेबल ना महसूस करे, तो क्या ऐसा संभव नहीं कि एक को पहले पिला ले, और जैसा आप कह रहे हैं कि टाइम ज्यादा लगेगा, पर हाँ बिल्कुल पिला दे। देखिए एक बार आपने इसको अटैच करवा दिया ना, तो उसमें फिर ज्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं है, नीचे तकिया रख के आप लगातार पिला सकते हैं, उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं होती, फिर उसमें फिर कुछ नहीं करना है। अगर अलग अलग पिलाना चाहें बिल्कुल पिलाइए, उसमें फिर वही होगा कि टाइम बहुत लगेगा। जी थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन लाभार्थी से है सर, लाभार्थी आपसे पूछेंगे। पूजा गुप्ता है यहाँ पर जी। अच्छा मुझसे सभी को मेरी नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि जब मेरी बेटी दूध पी लेती है, मुझे ये कैसे पता लगे कि मतलब डकार जब मैं दिलाती हूँ तो कभी से आती है कभी नहीं, कि इसका पेट भर गया या नहीं? डकार दिलाने का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं। मैं बताता हूँ। डकार दिलाने के बारे में मैं सोच भी रहा था कि मैं कैसे बताऊं, लेकिन आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लिया तो मेरा पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए एक पहले हम समझते थे कि डकार दिलाने का मतलब ये होता है कि कंधे से लगाओ, ऐसे थपथपाओ, उससे क्या होता था, बच्चा दूध भी निकाल देता था। तो हाँ। अब डकार दिलाने का तरीका क्या है, ये जैसे मैं आप सब लोग देख रहे हैं मुझे, बच्चे को जब भी पिला लें तो इसको गोद में बिठा लीजिए, सर पीछे से देखिए मैं ऐसे पकड़ा हुआ, बच्चे को गोद में ऐसे बिठा लीजिए, और अगर बच्चा सोता भी होगा तो उठ के बैठ जाएगा वो, और हल्के से बच्चे को ये पकड़ के थोड़ा सा झुका दीजिए। देखिए डकार नहीं आना अच्छी बात है, बल्कि माँ इसलिए परेशान हो जाती है कि साहब डकार नहीं आ रही है। अगर डकार नहीं आ रही तो ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब उसके पेट में गैस गई नहीं, आपने सही से आंचल लगाया था, उसका मतलब ब्रेस्ट सही से पकड़ा था बच्चे ने। अगर खाली निपल चूसता तो गैस भी जाती और बच्चे को डकार आती। तो अगर किसी को डकार नहीं आ रही तो परेशान मत होइए, अगर डकार आ रही है तो अगर ऐसे बिठा लेंगे 2 मिनट में डकार आ जाएगी, कुछ नहीं करना, बस ये हो गया, ये डकार दिलाने का तरीका। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। हाँ नमस्कार सर। आपका क्वेश्चन है? हाँ हमारे CDPO हनुमानगंज है, वो कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। CDPO हनुमानगंज जी। सभी को नमस्ते सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं जब वो बाहर जाती हैं तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो दूध पिला कर जाएं और दूध निकाल कर जाएं, तो पहले वो क्या करेंगी? पहले वो दूध निकाल के कटोरी में रख के फिर दोबारा पिलाएंगी, कि पहले पिलाने के बाद फिर वो दूध निकालेंगी? देखिए नॉर्मली हम जब कामकाजी महिलाओं के लिए बताते हैं तो उन्हें ये कहते हैं कि पहले वो दूध निकाल के रख लें और उसके बाद जाने से पहले एक बार बच्चे को पिलाकर चली जाए, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि दूध निकाल के 6 घंटे तक खराब नहीं होता,
और वो रूम टेम्परेचर पे 6 घंटे तक खराब नहीं होता। और अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो 24 घंटे तक भी वो चलेगा। कभी भी फ्रीजर में मत रख दीजिए, मतलब जिसमें बर्फ जमाई जाती है उसके अंदर गलती से ना रख दीजिए, बस उसको ढक के कटोरी में फ्रिज में रख दीजिए। तो जब भी जैसे मान लीजिए कोई महिला है वो 8 बजे काम पे निकलती है, ठीक है, तो वो पहले सुबह 7 साढ़े 7 तक दूध निकाल के सब करके सेटल हो जाए। निकलने से पहले एक बार बच्चे को जितना भी दूध पिला पाए, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है